हेलो बच्चों, आज हम पाठ 3 त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पढ़ने के पहले एक छोटा सा नोट हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति में 3 बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। जब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक बंद आकृति बनती है और 3 भुजा हमें दिखाई दे रही है। अर्थात यह आकृति एक त्रिभुज दिखाई दे रही है। त्रिभुज ऐसी आकृति होती है जो किसी भी 3 बिंदुओं को मिलाकर बनती है अथवा किसी भी 3 भुजाओं को मिलाकर बनाया जाता है। अब बच्चों, मान लो यह त्रिभुज है। त्रिभुज का यहाँ पर हमने नाम दिया है ए बी सी। तब इसमें हमें 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। जब हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो वह तीनों कोणों का मापों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो यहाँ हम सूत्र के हिसाब से आपको लिखकर बता रहे हैं। इस आकृति में पहला कोण है ए, दूसरा कोण है बी और तीसरा कोण है सी। इन तीनों कोणों को हम जोड़ रहे हैं। तो गणित में जोड़ने को योगफल कहते हैं। तो इसे शब्दों में कैसे पढ़ेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल। जब तीनों कोणों को जोड़ दिया जाता है तो कितने के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। यह सूत्र आपको याद करना है। तो यहाँ पर जब सूत्र लिखेंगे तो शब्दों में इसका कारण भी लिखना होगा। यह आपको याद करना होगा। त्रिभुज के कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। अब बच्चों, इस सूत्र को हमने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा था, 5वीं से लेकर 8वीं तक। अब आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं तो इससे थोड़ा आपको अच्छे रूप में लिखना होगा। तो यह हम कैसे लिखेंगे? इस सूत्र को, ये सूत्र सही है लेकिन आपको इसे दूसरे रूप में लिखना है, अथवा करके। वैसे आप दोनों ही सूत्र लिख सकते हैं परंतु यह सूत्र ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हम कैसे रूपांतरित करें इस सूत्र को इस सूत्र में? तो बच्चों, यहां पर हम देख रहे हैं कोण ए। तो बच्चों, बचा कौन कौन सा बिंदु? बिंदु बी और बिंदु सी। तो एक बिंदु को हम लेफ्ट में लिखेंगे और दूसरे बिंदु को राइट में लिखेंगे। तो लेफ्ट वाला बिंदु कौन होगा? बी। और राइट वाला बिंदु कौन होगा? सी। और जो मेन बिंदु था ए, ये बीच में होगा। तो देखिए, ये बिंदु ए जो मेन था ये बीच में है। जब इसको हम छोड़ देते हैं तो बचा कौन? बिंदु बी और सी। तो लेफ्ट में हमने बिंदु बी लिखा, राइट में बिंदु सी लिखा, प्लस। अब दूसरा बिंदु है बी, हम देख रहे हैं। तो यहां पर बिंदु, ये मेन हीरो है, तो साइड हीरो कौन बचा? बिंदु ए और बिंदु सी। अर्थात इन साइड हीरो को हमें, एक बिंदु ए को लेफ्ट में लिखेंगे और दूसरे बिंदु सी को राइट में लिखेंगे। और ये हमारा मेन हीरो है। देखिए, मेन हीरो बीच में है, बी। तो बचा ए और सी। तो ए को हमने लेफ्ट में लिखा, सी को राइट में लिखा, प्लस। इसी प्रकार यहाँ पर बिंदु सी, यह मेन हीरो है, हम देख रहे हैं। तो साइड हीरो कौन बचा? बिंदु ए और बी। तो ए को हमने लेफ्ट में लिखा, बी को राइट में, बराबर 180। तो आपको इस सूत्र के अपेक्षा अगर इस रूप में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के सूत्र हमें 9वीं में भी लिखने हैं और यही इस प्रकार की विधि आगे चलकर हमें 10वीं में भी करना होगा। अब हम प्रश्न संग्रह 3.1 में इसी सूत्र की सहायता से कुछ सवाल हल करेंगे।
तो यह सवाल प्रश्न संग्रह 3.1 में दूसरे सवाल में आता है। तो हम सर्वप्रथम सवाल को पढ़ेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P का माप 70 अंश है, कोण Q का माप 65 अंश है। तो कोण R का माप हमें ज्ञात करना है। हल अर्थात उत्तर। तो हम इसमें आकृति भी बना सकते हैं। यहां पर चिन्ह बताया गया है त्रिभुज। तो बच्चों ये त्रिभुज की आकृति है। त्रिभुज का नाम है PQR। तो हमने इस त्रिभुज को नाम दिया PQR। अब त्रिभुज PQR में कोण P का माप है 70। तो हमें आकृति में भी बताना होगा। ये कोण P का माप 70 है। कोण Q का माप 65 है। तो इसे आकृति में बताना होगा। यह कोण Q का माप 65 है। कोण R का माप ज्ञात करना है। यह हमें नहीं दिया है। जब माप नहीं दिया तो हमने उसे खाली छोड़ दिया है। त्रिभुज 3 कोणों से मिलकर बना है। तो हमने यहाँ पर इन तीनों कोणों को, जैसे कि हमने नोट में बताया था, इन तीनों कोणों को जोड़ दिया है। तो पहला कोण कौन सा था बच्चों? यह P। दूसरा कोण कौन सा था? Q। और तीसरा कोण कौन है? R। आपको ऐसा चिन्ह नहीं लगाना है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R। ये तीनों कोणों का योगफल कितने के बराबर होता है? 180 अंश के। ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं नोट में, और आपको याद भी करना है। अब इनके साइड हीरो कैसे बनाएं? बच्चों ये P मेन हीरो था, तो साइड हीरो कौन बचा? Q और बिंदु R। तो बिंदु Q को हम लेफ्ट से चिपका देंगे और बिंदु R को राइट से। इस प्रकार ये कहा जाएगा कोण QPR। प्लस यहां पर मेन हीरो Q था, तो साइड हीरो है PR। तो ये एक P लेफ्ट में, दूसरा R राइट में। प्लस तीसरा बिंदु R है, ये मेन हीरो है। तो साइड हीरो कौन बचे? बिंदु P और बिंदु Q। तो एक बिंदु P को हमने लेफ्ट में रखा और दूसरे बिंदु को हमने राइट में रखा, बराबर 180। अब बच्चों ये तो सूत्र हो गया हमारा। अब इसी का कारण भी लिखना है, तो कारण भी आपको याद करना होगा। जो हमने सूत्र लिखा उसी को शब्दों में बताना है। त्रिभुज के कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है के अनुसार। अब बच्चों ये कोण P का माप कितना था? 70। कोण Q का माप कितना था? 65। कोण R का माप हमें नहीं दिया और इनके मध्य में प्लस का चिन्ह है, बराबर 180। अब आगे हम 70 अंश के कोण और 65 अंश के कोणों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 135 अंश प्लस कोण R बराबर 180 अंश। बच्चों ये गणित का नियम है कि शब्द एक तरफ लिखा जाता है और संख्याओं को दूसरी तरफ लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं संख्या और शब्द एक साथ हैं। तो इस संख्या को हमें पक्षांतर करना होगा। पक्षांतर का मतलब होता है इसे हम बराबर के, ये बराबर देख रहे हैं, इससे राइट में भेजें। ये लेफ्ट में है, इसे हम राइट में भेजेंगे। तो सर्वप्रथम शब्द कौन था? R। ये लेफ्ट में संख्या थी, ये प्लस में संख्या है। जब इसका पक्षांतर करेंगे, अर्थात जब कोई लेफ्ट वाली संख्या को राइट में भेजेंगे तो उनका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है, जब यहाँ चला गया पक्षांतर हो गया, लेफ्ट से राइट में गया, तो यही 135 का रूपांतर माइनस में हो गया 135। कोण R बराबर 180 में से 135 को जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होती है नई संख्या 45 अंश। तो यहाँ देखिए बच्चों, शब्द एक तरफ हो गया और संख्या दूसरे तरफ हो गई। तो इस प्रकार हमने
कोण आर का माप 45 अंश ज्ञात कर लिया। और यही हमें ज्ञात करना था, कोण आर का माप ज्ञात कीजिए। अब हमें कोण आर का माप मालूम हो गया है। तो बच्चों, इसी प्रकार से हमको इस सूत्र के आधार पर सवालों को हल करना है। तो बच्चों, इसे अच्छी तरह से समझिए, बार बार वीडियोस को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और जब तक नहीं समझते हैं बार बार वीडियोस को आगे जाकर पीछे जाकर इसे देखें, और समझने के बाद आप इसे अपने कॉपी में लिखें और अपने ऑनलाइन ग्रुप में भेजें। और अपना ख्याल रखें, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। आप सभी को धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।